क्वेश्चन नंबर 12 है ए ट्रायंगल एबीसी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपको कहते हैं कि कोई ट्रायंगल है जिसके अंदर हमने क्या किया है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है। तो कुछ ऐसा होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये ए दिया गया है, ये बी दिया गया है, ये सी दिया गया है आपको, ये आपका ओ पॉइंट है और ये आपका डी है और ये दूरी आपकी दी गई है 6 सेंटीमीटर और ये दूरी दी गई है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी बस यही दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एवं ए ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल हो गई है हमारे पास। इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है जिसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। फिर वो कह रहा है आपको सच दैट द टेंजेंट बीडी एंड द डीसी इनटू व्हिच बीसी डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट डी। बीडी और डीसी है उसको हमने क्या कर रखा है, आपका डिवाइड कर रखा है पॉइंट डी से। डी क्या है, पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जहां पे टेंजेंट आपका रेडियस को ज्वाइन करता है उसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि लेंथ जो दी गई है बीडी की 6 सेंटीमीटर है और डीसी की कितनी है, आपकी 8 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द साइड ऑफ द एबी एंड द एसी। एबी और एसी फाइंड आउट करना है। देखो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि यदि हम किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां से देखो बी पॉइंट है बीडी और यहां पे मैं इसको नाम दे देता हूं एम और इसको एल। तो बीडी और बी एम क्या होंगी, दो टेंजेंट होंगी, ड्रॉन फ्रॉम द बी होंगी। बीडी एंड बी एम आर टू टेंजेंट drawn from पॉइंट बी। यदि ये पॉइंट बी से ड्रॉ की गई हैं तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि सो वी कैन से बीडी बराबर क्या होगा, आपका बीएम होगा। ठीक है, तो यदि ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से आप ये लिख लेना कि सी आपका पॉइंट है और डीसी और सीएल क्या है, आपकी दो टेंजेंट है, तो इनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। यदि ये 8 है तो ये भी कितनी होगी, 8 होगी। क्लियर। अब ए एक पॉइंट है जहां से एएम और एएल क्या है, दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, तो यानी कि ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। बट हमें इसकी लेंथ नहीं पता तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये लेंथ कितनी है, एक्स है, तो ये भी कितनी होगी, एक्स होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो EB की लेंथ आ गई है वो हमारे पास कितनी आई है, x प्लस में 6 आएगी। AB बराबर कितना होगा आपका, x प्लस में 6 होगा। इसी तरह से BC कितना होगा आपका, 6 प्लस में 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये भी सेंटीमीटर। और इसी तरह से AC कितना होगा आपका, x प्लस में 8 यानी कि x प्लस में 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे AB और AC निकालना है। AB और AC हमें AB और AC निकालना है। AB कितना है, x प्लस 6, x प्लस 8 है ये AC। मतलब कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AB की लेंथ आ जाएगी, इसी तरह से यहाँ पे AC की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा इतना। तो बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर। अच्छा, एक और बात पता है हमें, जो रेडियस होता है और वो टेंजेंट के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मैं यदि इसको यहां से ज्वाइन करता हूं तो आपकी ये क्या बनेगी, ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी क्या होगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी हमने पढ़ा हुआ है, हाफ इनटू में क्या होता है, बेस इनटू में हाइट होता है। हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट होती है। तो यहां से देखो BC यदि मैं बेस मानूं तो मैं OD को क्या मान सकता हूं, हाइट मान सकता हूं, क्योंकि ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है। तो यहां से मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, हाफ इनटू में बेस क्या होगा BC इनटू में हाइट क्या होगी हमारे पास OD होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यहां से हाफ
BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14 और OD कितना है हमारे पास 4। तो 2 से काटेंगे तो 2, ये कितना आएगा 28 सेंटीमीटर स्केयर। आपके पास एरिया ऑफ BOC आ चुका है 28 सेंटीमीटर स्केयर। इसी तरह से हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। अगेन ये रेडियस 4 है तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो OM भी कितना होगा हमारे पास 4। तो इसी तरह से मैं एरिया ऑफ द ABO निकाल सकता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB वो किसके बराबर होगा हमारा हाफ इंटू में बेस इंटू में क्या होगा हाइट। तो हाफ बेस कितना है मेरे पास AB है, हाइट कितनी लेंगे OM लेंगे, बराबर क्या होगा हाफ ऑफ AB कितना है हमारे पास x प्लस में 6 है और हाइट कितनी लेंगे 4। 2 से काटेंगे तो 2, तो ये कितना आएगा 2x प्लस में 12। आई होप ये स्टेप समझ आ गया होगा। इसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो यहां पे ये क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा तो OL क्या लेंगे हाइट लेंगे। तो एरिया ऑफ AOC किसके बराबर होगा आपका हाफ बेस इंटू में हाइट लेंगे। तो हाफ बेस कितना लूंगा मैं, बेस होगा हमारा AC इंटू में हाइट कितनी लेंगे OL। तो यहां से हाफ बेस कितना है AC कितना है x प्लस में 8 है और हाइट कितनी लेंगे अगेन 4 लेंगे। तो 2 से 2 गया तो ये कितना आएगा 2x प्लस में 16। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर आएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा होगा एरिया ऑफ BOC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ले सकते हो BOA प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। क्लियर। तो हमने ये तीनों एरिया अभी फाइंड आउट किए हैं। BOC का हमने जो एरिया निकाला था वो कितना था 28 था। यहां लिख देता हूं मैं 28 प्लस में एरिया ऑफ BO क्या निकाला था AOB या BOA एक ही बात है। तो ये 2x प्लस में कितना आया था हमारे पास 12 आया था। प्लस में एरिया ऑफ AOC हमारा आया था OAC कह लो या AOC कह लो 2x प्लस में 16 आया था। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। तो यहां से 28 और 12 40 40 और 16 कितना होगा 56 प्लस में कितना होगा 4x। ये हमारा क्या आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर। अब हम फाइंड आउट करते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप किसी भी तरीके से निकालोगे तो वो आपका क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अभी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 3 पार्ट में निकाल के उसको क्या कर दिया सम ऑफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC हम यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला निकालेंगे। वो भी हमारा क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला की बात करता हूं तो आपका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होता था S बराबर है A प्लस में B प्लस में C अपॉन में 2 होता था। और एरिया होता था आपका S इंटू में S माइनस A S माइनस में B S माइनस में C होता था। ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब पहले S की वैल्यू निकालेंगे। S क्या आएगा हमारे पास A क्या लेंगे किसी एक साइड को हम A मानते थे, इसको मैं B मान लेता हूं, इसको C मान लेता हूं। A कितना है x प्लस में 6 है प्लस में B कितना है x प्लस में 8 है और C कितना है हमारे पास 14 है अपॉन में 2। तो x और x कितना होगा 2x होगा प्लस में आपका 8 और 6 14 14 और 14 28 अपॉन में कितना होगा 2 होगा। तो यहां से 2 को कॉमन ले लेते हैं x प्लस में कितना होगा 14 होगा अपॉन में 2 होगा। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई है x प्लस में कितना होगा 14 होगा। तो मैं इसको बाकी सभी को रफ कर रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख रहा हूं मैं सीधा यहां पर। वो कितना आया था आपका 4x प्लस में 56। ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एस की वैल्यू आ चुकी है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला होता है हमारा एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी, यही था हमारा। ठीक है, तो यहां से यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। एस कितना निकाला है, एक्स प्लस में 14, और एस अगेन एक्स प्लस में 14 माइनस ए कितना है हमारा, एक्स प्लस में 6 है, एक्स प्लस में 14 माइनस में कितना होगा, बी कितना होगा आपका, एक्स प्लस में 8 होगा। और फिर हम क्या लगे तीसरा एस माइनस सी, एस कितना है, एक्स हमारा एक्स प्लस में, अच्छा ये ब्रैकेट आपकी यहां पे होगी और ये आपकी यहां से यहां, और फिर है आपके पास एस एक्स प्लस में 14 माइनस में सी कितना है आपके पास 14, ये होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं। अब देखो यहां से इसको यदि मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, एक्स प्लस में 14, अंदर आएगा आपके पास एक्स प्लस में 14 माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा, माइनस को ओपन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसी तरह से ये आपके पास क्या आएगा, एक्स प्लस में 14 माइनस एक्स माइनस में क्या होगा 8 होगा, और यहाँ पे ये क्या आएगा, एक्स प्लस में 14 माइनस में 14। ठीक है, तो एक्स से एक्स गया आपके पास, एक्स से एक्स गया आपका, और 14 से 14 गया, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी x प्लस में 14, और ये कितना होगा 14 माइनस 6 8 होगा, और यहां से कैसे, हाँ 14 माइनस 8 6 होगा, और ये कितना आएगा आपका x आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है, एरिया आ गया है। एरिया कितना आया है, अब हमारे पास x प्लस में 14, x इंटू में x प्लस में 14, और ये कितना आया 48 का रूट, ये हमारा आ गया है एरिया। ये भी हमारा क्या था, एरिया था, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप एरिया किसी भी फार्मूले से निकालो, वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो मैं इसको बीच वाले को साफ कर रहा हूं। हिडोन्स फॉर्मूले से जो हमारा फॉर्मूला एरिया आया है वो किसके बराबर आया है, रूट ऑफ एक्स इंटू में एक्स प्लस में 14 और एक्स 48। ठीक है, बट ये एरिया और ये एरिया क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यानी कि 4x प्लस में 56 बराबर क्या होगा आपका, x इंटू में x प्लस में 14 इंटू में 48, और इसका रूट है तो यहाँ पे रूट है तो दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ गया, 4x प्लस में 56 इंटू में 4x प्लस में 56, दो बार लिख सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि आपका होल स्क्वायर है। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आई है x इंटू में x प्लस में 14 इंटू में क्या होगा 48 होगा। ठीक है, अब यहां से कॉमन लेगा, 4 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस में कितना होगा आपका 14, यहां से भी 4 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस में क्या होगा 14 होगा। तो यहां से x इंटू में x प्लस में 14 इंटू में क्या होगा 48 होगा, x प्लस में 14 से x प्लस में 14 गया, 4 मल्टीप्लाई में 4 16 है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड लिख देता हूँ, 16 से काटेंगे तो 3 आएगा। तो बेसिकली ये क्या आ गया है हमारे पास, ये 4 दोनों जा चुके हैं आपके उस साइड में, तो x प्लस में 14 बराबर क्या होगा आपका 3x होगा। x की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इधर जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, ये 3x माइनस में x बराबर कितना होगा 14 होगा, तो 2x बराबर कितना होगा 14 होगा, x बराबर कितना होगा 7 होगा। अब x कितना आ चुका है 7 आ चुका है। यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 7 पुट करता हूँ, यहाँ पे भी x की वैल्यू को 7 पुट करता हूँ, तो मेरे पास जो ab की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, ab हो जाएगा हमारा 7, सॉरी AB होगा हमारा 7 प्लस में 6 13 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 7 और 8 15, तो AC कितना हो जाएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर होगा, हमें AB और AC ही फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा,
Prove that the opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle. आपको कह रहा है कोई क्वाड्रिलेटरल है आपके पास और उसके अंदर आपने क्या किया है, सर्कल आपका सर्कमस्क्राइब है, मतलब कि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मैंने बना लिया ABCD, इसका नाम दे दिया मैंने। फिर वो कह रहे हैं इसके अंदर एक सर्कल बनाया है, ये सर्कल बन गया इसके अंदर। फिर वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कौन सी होगी, AB की अपोजिट क्या होगी, CD होगी, इसकी अपोजिट ये होगी। तो मैं AB की बात कर लेता हूँ, ये सेंटर होगा हमारा और कुछ ऐसा होगा, अपोजिट साइड ये होगी और ये होगी। अपोजिट साइड आपकी जो है क्वाड्रिलेटरल की वो क्या कर रही है, आपकी सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है सेंटर ऑफ द सर्कल पे। सेंटर ऑफ सर्कल आपका O है, तो ये एंगल प्लस में ये एंगल है वो आपका क्या है 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 180 डिग्री एंगल होता है, तो वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है, ये हमें प्रूव करना है। EOB बराबर कितना है 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। देखो दोबारा से क्वेश्चन समझो एक बारी। हमारे पास एक कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जिसकी 4 साइड होती हैं और उसके अंदर एक सर्कल आपका सर्कमस्क्राइब किया गया है। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि वो चारों साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और आपको ये प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड है, जैसे AB है तो AB का अपोजिट साइड क्या होगी CD होगी, तो ये जो सेंटर के ऊपर एंगल बनानी है ये आपका क्या है 180 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं, यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं M, इसको L। तो आपका D एक पॉइंट है, D इज ए पॉइंट, और जहां से DL एंड DM क्या है आपकी, DL एंड DM आर टू टेंजेंट, ये आपकी क्या है दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं। यदि ये दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं एक ही पॉइंट से, तो यानी कि ये क्या होंगी आपकी बराबर होंगी। सो DM बराबर क्या होगा आपका DL होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इन ट्रायंगल DMO एंड ट्रायंगल DLO, OD बराबर क्या होगा, OD होगा रीजन, दोनों आपके क्या है कॉमन है, और OM बराबर क्या होगा आपका OL होगा रीजन, दोनों क्या है आपके रेडियस है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो आपका सर्कल का पार्ट आपका ज्वाइन करता है उसको हम क्या कहते हैं रेडियस कहते हैं। और ये एंगल भी क्या होता है हमेशा 90 डिग्री होता है, ये एंगल हमेशा क्या होगा 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। और DM बराबर DL अभी हमने बात की थी, रीजन लिख लेना है इसका यही। ठीक है, तो ट्रायंगल आपकी क्या हो गई है कॉन्ग्रुएंट हो गई है, तो ट्रायंगल DMO आपकी क्या होगी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल DLO के। यदि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम ये कह सकते हैं ये एंगल बराबर क्या होगा, ये होगा एंगल 1 बराबर 2। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, यदि मैं इसको यहां से ज्वाइन करता हूं तो 3 बराबर क्या होगा 4 होगा, और इसी तरह से 5 बराबर क्या होगा 6 होगा, और इसी तरह से 7 बराबर क्या होगा 8 होगा। सिमिलरली आप कह देना कि ये सभी आपके ट्रायंगल क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो 1 बराबर 2 हमने प्रूव किया। तो सिमिलरली मैं लिख रहा हूं एंगल 3 बराबर क्या होगा 4 होगा, एंगल 5 बराबर क्या होगा 6 होगा, एंगल 7 बराबर क्या होगा 8 होगा। आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हमें पता है कोई भी पॉइंट होता है उसके चारों तरफ का एंगल कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है, यानी कि एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + में 8 कितना होगा आपका 360 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 8 बराबर कितना होगा 360 होगा। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना था
कि आपका DOC प्लस में AOB, DOC प्लस में EOB बराबर कितना है 180 है। और DOC को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 + 3 लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में AOB को क्या लिख सकते हैं 7 प्लस में 6 लिख सकते हैं, बराबर कितना होगा आपका 180। ये हमें प्रूव करना है। मतलब कि ये सभी जो एंगल लिखे हैं जो कि 360 के बराबर हैं, इनमें से आप क्या करो 2376 इनको छोड़ के बाकी सभी एंगल को क्या कर दो आप 2376 में कन्वर्ट कर दो। अभी हमने एंगल 1 किसके बराबर प्रूव किया है 2, तो एंगल 1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं एंगल 2 प्लस में एंगल 2 यूं का यूं प्लस में एंगल 3 यूं का यूं प्लस में एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं एंगल 3 लिख सकते हैं, प्लस में एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं एंगल 6 लिख सकते हैं, और एंगल 6 यूं का यूं, एंगल 7 यूं का यूं, प्लस में एंगल 8 को क्या लिख सकते हैं एंगल 7 बराबर कितना होगा 360। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये आपका ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 7 हो गया। तो मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 7 बराबर क्या लिख सकता हूं 360। ठीक है, 2 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। 2 यदि मैं कॉमन लूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा आपका एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 बराबर कितना होगा आपका 360। और एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 किसके बराबर आएगा 360 अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 को मैं यहाँ नीचे ले आया, नीचे लेके आएंगे तो 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 180। तो ये आपका 180 आ गया। और 2 + 3 को क्या लिख सकते हैं DOC लिख सकते हैं, और 6 प्लस में 7 को क्या लिख सकता हूं मैं EOB लिख सकता हूं। तो आपका DOC प्लस में EOB कितना आ गया है 180 आ गया है, जो कि हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।